स्वागत है सभी बच्चों का। फिर से जो क्वेश्चन कुछ शेष रह गए थे एनडीए टू गेट क्वेश्चन पेपर अभी जो 14 नवंबर को हुआ है, तो उसमें थोड़ा से ये जो थे ये स्पॉटिंग एरर्स और PQRS वाले, उन्हें भी मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट वीडियो में, ताकि ये ना हो कि नहीं कुछ चीज़ें रह गई। तो एक कंप्लीशन के तौर पर मैं दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं CDS के भी सॉल्व कर दूंगा और फिर मैं आपको हो सकता है कल क्लास लूँ और PPT बना कर के मैं अब ज़्यादातर स्पॉटिंग एरर्स और ये PQRS और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी फोकस करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि इसमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए और मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलिए मैं इनको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर जैसी रिक्वायरमेंट हो बताइएगा। तो फिलहाल चलते हैं आगे। हाँ, तो हर बार के रहते हैं तरह देखो, इसमें भी ये आपका दिया हुआ है कोटेशन, एम्प्लॉय टाइम इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाय अदर मेन्स राइटिंग्स सो दैट यू शैल कम इजली बाय व्हाट अदर्स हैव लेबर्ड हार्ड फॉर। सोक्रेटिस, सुकरात की थीम और सुकरात की लॉजिक और कंसेप्ट जो फिलॉसफी होती है वो मैं बहुत लाइक करता हूँ। एनीवे, कोई लाइक करता हो ना करता हो, यहाँ पर देख लेते हैं। एम्प्लॉय टाइम इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाय अदर मीन्स राइटिंग्स, दूसरों की लिखी हुई रचनाओं के द्वारा आप अपने आप को सुधारने में अपना समय लगा दीजिए। सो दैट, ताकि यू शैल कम इजली बाय व्हाट अदर्स हैव लेबर्ड हार्ड फॉर, ताकि तुम आसानी से उन पर अपना कमांड कर सको, आसानी से उन पर जीत हासिल कर सको, उन चीज़ों पर जिन चीज़ों पर दूसरों ने बहुत परिश्रम किया है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कि किसी ने कोई बुक लिखी, बड़ी मेहनत से लिखी, कोई रचना लिखी, कोई चीज़ें लिख कर रखी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। ठीक है, और उन्हीं को पढ़ करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कोई चीज़ बना दी उसने, बड़ी मेहनत से बनाई, उसको इस्तेमाल करके हम अपना काम बढ़िया अच्छे से बना सकते हैं। तो उसमें आप समय दीजिए, तभी आप कर सकते हो। तो कहते हैं कि जैसे होता है कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, ऐसा भी थीम और ऐसा भी इसका थोड़ा सा लॉजिक ले सकते हैं कि जैसे किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया, ठीक, तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया तब जाकर उन चीज़ों को हासिल हो। तो आप दूसरों की रचनाओं को पढ़कर उनके तरीके, उनके सिद्धांतों को सीख करके आप आसानी से ऐसा कर सकते हो जिनके लिए लोगों ने बहुत दिन रात परिश्रम किया। तो मतलब मेरा कहना ये है कि, मेरा क्या कहना है, मतलब सुकरात सुकरात का कहना है कि आप अपना समय उन लोगों की यानी अन्य लोगों की रचनाओं को पढ़ने में लगा दीजिए, ताकि आप अपने आप को सुधार कर सको और आसानी से अपने उन महत्वपूर्ण और बहुत जटिल कार्यों में आप सफलता प्राप्त कर सकें। लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पर देखिए स्पॉटिंग एरर है, और ये सीरियल नंबर जो आप देख रहे हैं 11, ये वही सीरियल नंबर है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पड़ा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा ये ना सोचना कि डायरेक्ट 11 नंबर कैसे आ गया। तो वही है जो बुकलेट में आपको पढ़ा था, वही यहाँ पर डाल दिया गया है। फिलहाल नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो आपका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो आपका करेक्शन सी पार्ट में ही, चूँकि नर्सरी क्लासेस कह रहा था, ये आपका जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए, तो स्टार्ट्स नहीं होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सी ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा और ये सही हो जाएगा। फिर है अगला, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर में, द पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड मतलब स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट बन गया है। तो संकट बन जाता नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत हाई है हमारे शहर में, और वो हेल्थ हजार्ड बनता है नहीं, बन गया है। तो आपका यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी ही सेलेक्ट किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर बिकम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैज़ बिकम। ठीक, ये होना चाहिए। इसलिए
ये आपका ऑप्शन सी सही है। फिर अगला क्या है, अगला है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथिक एंड सोशल ग्रुप्स। अब देखिए क्या कह रहा है, इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक ऐसा देश है, तो लिंग्विस्टिक की माने भाषावाद, ठीक है, एंड कल्चरल सांस्कृतिक और डाइवर्सिटी विविधता विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप, बहुत सारे एथनिक का मतलब नैतिक और सामाजिक जो समूह बने हैं उनके साथ भारत सांस्कृतिक विविधताओं और भाषाओं, चूँकि लिंग्विस्टिक माने भाषावाद होता है, का देश है, ठीक है ना। तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल ये दोनों एडजेक्टिव बन गए, ठीक, तो ये आपका प्लूरल होना चाहिए, मतलब भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं, तो बहुत सारे नैतिक और सामाजिक ग्रुप या समूहों के साथ भारत भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का एक देश है। तो विविधता का देश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विविधता अपने आप में एक डिफरेंस पैदा करता है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं डाइवर्सिटीज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा बी, ठीक है। तो डाइवर्सिटीज ये आपका पार्ट मिस्टेकिंग है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 14, वाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर वाई डज द लैप्स रेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज, इफेक्ट कैसे होगी, ये वर्ब थोड़ी नहीं, ये तो नाउन है, तो यहाँ पर होना चाहिए इफेक्ट है, होना चाहिए कि नहीं, इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पार्ट बी सेलेक्ट किया जाएगा। 15 नंबर, द थोरैक्स is the upper part of your body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragm। thorax का मतलब जो गले की नली होती है, thorax is the upper part of your body from the neck to the bottom। तो from to, from morning to, from जैसे होता है मंडे टू, ऐसे करके होता है, क्योंकि ये डाउन को शो करता है, जैसे आप कहोगे डाउन, तो डाउन तो बता ही रहा है ना, थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी का अपर पार्ट है थोरैक्स। तो फ्रॉम द नेक टू द बॉटम, वो खुद ही नीचे को बता रहा है कि गर्दन से लेकर नीचे, बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम और पसलियों की पेंदी तक। तो बॉटम अपने आप में सजेस्ट करता है कि निचला हिस्सा होता है। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो डाउन यहाँ से रिमूव करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम द नेक डाउन टू, तो फ्रॉम द नेक टू द बॉटम, फ्रॉम द नेक टू द बॉटम ऐसे करके होना चाहिए। डाउन मेरे हिसाब से गलत है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका लिया जाएगा। फिर अगर 1% कुछ इधर उधर हो तो मैं कह नहीं सकता, वैसे मेरे हिसाब से डाउन रिमूव कर दिया जाए तो अच्छा है। इसके बाद है द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस दिया है, तो द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान है, हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर शायद मुश्किल से ये ना के बराबर ही गंभीरतापूर्वक पढ़ा गया है। तो ये ऑप्शन आपका जो ये है, तो ये ऑप्शन नो एरर में आना चाहिए। नो एरर मतलब डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कुछ गलती लग नहीं रही है। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अब यूजेज है तो हैव है, सेल्डम बीन, सीरियसली स्टडीज सही प्रयोग है वहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टडीड आउटसाइड इंडिया तो सही तो है, तो फिर इसमें मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, नो एरर के लेवल में आना चाहिए, तो नो एरर रखो इसको। इसके बाद है 17 नंबर, सी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स एंड poured them down a drain, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सम आर्मफुल जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स का मतलब होता है दोनों हाथ भरकर, तो दोनों हाथ भरकर का मतलब क्या होता है कि आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स तो आपका प्लूरल है क्योंकि ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिया है, तो ये आर्मफुल को सम क्यों कहेगा, सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स, दवाओं को भुजा भर के, मतलब एक कैसे
दोनों हाथ, एक दोनों हाथ भरकर, दोनों हाथ भरकर का मतलब पूरा आप सिंगुलर ले लीजिए, ये देखो फिगर बना है, ये दोनों हाथ भरकर हो गया। तो सम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए, एन आर्मफुल, एन आर्मफुल ये आना चाहिए, ठीक। एंड पोल्ड देम डाउन इन ड्रेन, ये चीज़ आना चाहिए। तो क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल। सम की जगह पर आपका एन आना चाहिए और बी को आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए, बी ऑप्शन। फिर है आपका इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, और लिखा है पीस कीपिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू कीप द पीस। अब देखिए पीस कीपिंग फोर्सेस का मतलब अलग होता है और ट्राइंग टू कीप द फोर्स का मतलब अलग होता है। इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस। तो पीस कीपिंग फोर्सेस का मतलब होता है कि मतलब शांति बनाए रखने वाली सेना, जो शांत मतलब चूँकि सेनाओं से तो पीस कीपिंग उनको कहा जा सकता है, लेकिन ट्राइंग टू कीप द फोर्स, कीप का मतलब ऐसा है जो किसी चीज़ को रिजर्व करता है, तो ये कीप हटा करके मेंटेन होना चाहिए, मेंटेन। अब मेंटेन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो मेंटेन, ट्राइंग टू मेंटेन द पीस, मेंटेन माने बनाए रखना, रिटेन माने बनाए रखना, तो इसलिए मेंटेन आना चाहिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अर्ली cities rely on food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources. अगर यहाँ पर हम टुडे और अर्ली को ले लें तो ये रिलाई गलत। रिलाई का मतलब होता है, रिलाई माने मतलब आश्वस्त होना, विश्वास रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गलत होगा। रिलाई का मतलब यहाँ पर रिलाइड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अर्ली सिटीज रिलाइड ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड। मतलब कंट्री साइड जो होता था, मतलब नगर या गांव का जो आसपास का वातावरण होता था, उससे भोजन और पानी पर पुराने लोग विश्वास रखते थे। बट टुडे सिटीज़ ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज, लेकिन आजकल के जो शहर है वो दूर के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर रिलायड, ये तो सही दिख रहा है कि रिलायड ही होना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली यानी पूर्व की बात है और ये अभी की बात है। तो इसलिए ऑप्शन ए ये मानकर चलिए। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज़ नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। और देखो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आइदर होगा, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि आइदर होगा। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज़ नेचुरल, वो कह रहा है क्लाइमेट जो चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, जलवायु परिवर्तन जो होता है, वेदर इट इज़ नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर ह्यूमन मतलब मानवीय हो, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए दबावपूर्ण है, तनावपूर्ण है जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना। ह्यूमन इंड्यूस्ड का मतलब चाहे वो मानवीय गतिविधियों से ऐसा करके चेंज हो रहा हो, चाहे वो प्रकृति से चेंज हो रहा हो या मानवीय गतिविधियों से चेंज हो रहा हो, वो किसी भी तरह का हो, स्ट्रेसफुल है, तनावपूर्ण है। तो वेदर और का यूज होता है तो वो सही यूज है। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी यानी नो एरर। बाकी आगे देखेंगे कैसा जो कुछ हो, अपने भी आप राय दीजिएगा कि यहाँ पे सही है, क्योंकि तुम लोग कर के आए हो तो और ज़्यादा अच्छा पता रहा चलता होगा और कंफर्म किया होगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए चूँकि ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन करूँ नहीं, तो उसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, मैं केवल आपको ऑप्शन बता दूंगा कि इसका ये सही है। तो 31 का QPRS सही है, यानी QPRS का मतलब 31 का आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक। इसके बाद 32 का ऑप्शन आपका, 32 का ऑप्शन आपका सही है सी, 32 का ऑप्शन सी, सी मतलब ये। इसके बाद 33 का ऑप्शन आपका सही है बी, ये वाला। इसके बाद 34 का ऑप्शन आपका सही है ए। देख लीजिएगा, मैंने इसको स्टडी करके नोट करने के बाद, देखने के बाद तब मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ।
मैं ये नहीं कहता कि 100% पूरी तरह से मेरा सही है या कन्फर्म है, थोड़ा बहुत मेरे समझने में भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत टफिंग मामला होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मैटर। ठीक है, तो 35 का आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए डी। ठीक, इसके बाद 36 का ऑप्शन सेलेक्ट करिए बी। इसके बाद 37 का ऑप्शन रहेगा सी, RSQP। इसके बाद 38 का होना चाहिए ए। इसके बाद 39 का होना चाहिए ए। इसके बाद 40 का होना चाहिए था सी। ये देखो, जो भी सेंटेंसेस का एक मतलब अनजम्बल्ड करके ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे तो तुम लोग मान लो सॉल्व करते हो, पेपर भी फेस करके आया, तो कैसा लग रहा होगा जिस समय ये करना पड़ रहा होगा, वो समय याद करिए जब आप कर रहे होंगे उस समय को उथल पुथल, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट और परेशानी और जद्दोजहद, पेपर और अपने बीच पूरा घमासान युद्ध, उसको जरा याद करिए। ठीक, तब आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। और तो समझ लीजिए, जब आप संघर्ष वहाँ कर रहे थे, उतना बड़ा संघर्ष, उतना ही संघर्ष, मैं ये तो नहीं कहता तुमसे ज़्यादा मैंने संघर्ष किया होगा आंसर निकालने में, लेकिन लगभग उतना ही संघर्ष मैंने भी किया होगा आंसर को सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो चूंकि आंसर सेलेक्ट करके मैंने अलग नोट किए, नोट करने के बाद फिर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल जहाँ तक मेरा प्रयास था तो मैंने बता दिया है। कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो या किसी तरह से कोई ऑप्शन गलत पहुँच गया हो तो उसको इग्नोर करें, बल्कि कमेंट भी बताएं कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा और यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुत ही मतलब सेंसिटिव मैटर होता है। ठीक, फिलहाल तो मैं सोचता हूँ कि अब ये हो गए पूरे, और अब अगला जो रहेगा CDS वालों का भी, क्योंकि CDS वाले कंप्लेन करते हैं सर NDA वालों को बता दिया, NDA वाले कहते हैं सर CDS वालों को बता दिया, तो दोनों का कर दूंगा मैं, CDS का भी कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, और स्पॉटिंग द एरर्स और PQRS क्वेश्चंस और सिनोनिम्स, ये 4 टॉपिक जो आए आपको परेशान करने इन पेपर में, तो वो 4 टॉपिक ज़्यादातर मैं लूँगा, और ताकि अभ्यास अच्छा बना रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें और खुश रहें, पेपर के बारे में ज़्यादा टेंशन ना करें, क्योंकि ये तो होता ही है कि लड़ाई चलती रहती है, युद्ध जीतना है तो प्रयासरत रहना पड़ेगा। ठीक, ओके।